गंगा समग्र अवध प्रांत उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में होटल सॉलिसिटर निकट हाई कोर्ट लखनऊ में गंगा समग्र विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गंगा समग्र विचार संगोष्ठी में मुख्य अतिथि राम आशीष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, गंगा समग्र अवध प्रांत तथा 3 कलश तिवारी मंदिर के वशिष्ठ पीठ महंत गिरीश त्रिपाठी ने गंगा के दीन दशा पर अपने विचार व्यक्त किए। गंगा समग्र राष्ट्रीय संगठन मंत्री राम आशीष ने कहा कि वर्तमान गंगा की हालात के लिए जनसंख्या, अनियोजित विकास और विकृत आस्था जिम्मेदार है। गंगा माँ है, नदी नहीं। गंगा का जल होता है, पानी नहीं। मानव सभ्यता जहाँ विकसित हुआ वहाँ जल है, जल का विकल्प नहीं है। पृथ्वी का अधिकांश भाग जल ही है, परंतु उपयोग लायक जल कुछ ही प्रतिशत है। जल है तो जीवन है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस जलाशय में पानी बसंत तक रुकता है वह पानी अश्वमेघ यज्ञ का फल देता है, और जिस जलाशय में पानी ग्रीष्म काल तक रुकता है उसका पुण्य राज सूर्य यज्ञ के बराबर होता है। गंगा तो पुनीत है, पावन है। गंगा अविरल है, जीवनदायिनी है। 3 कलश मंदिर अयोध्या के महंत गिरीश त्रिपाठी ने कहा कि माँ गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए हम सबको उचित प्रयास करना चाहिए। गंगा हम सबके लिए पूजनीय है और उसे स्वच्छ करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। यह मानवीय कर्तव्य है। भगीरथ ने माँ गंगा को स्वर्ग से लाकर अपना ही नहीं संपूर्ण मानवता का कल्याण किया। संगोष्ठी का संचालन अखिलेश्वर नाथ पांडे ने किया। इस संगोष्ठी में विभिन्न प्रांतों के स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इंद्र कुमार पाठक, सत्य प्रकाश शुक्ला, शिवराम मिश्र, श्याम रवि तिवारी, सर्वजीत सिंह, राहुल शुक्ला, शेखर द्विवेदी, जागरण मंच पूर्व संगठन मंत्री अवध प्रांत, अंगद सिंह, कल्पना सिंह, डॉक्टर विपिन पांडे, ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर ज्योतिष विभाग, GD राणा आदि उपस्थित रहे। इस विचार संगोष्ठी का आयोजन मोहित मिश्रा द्वारा किया गया। मैं राम आशीष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री गंगा समग्र। गंगा शब्द देश के लिए अपरिचित नहीं है। वास्तव में हमारी पहचान गंगा है। गंगा मेरी माँ का नाम। यहाँ के देश की संस्कृति, मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। यहाँ का इतिहास आज चल रहा है 75वें वर्ष आज़ादी के। तो जहाँ पर अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई पलासी, वो भी गंगा जी के तट पर था। और जहाँ की क्रांति से उनकी कीलें हिली 1857 की क्रांति, उसकी योजना बिठूर में नाना पेशवाना में गंगा जी के तट पर। ऐसी गंगा जो यहाँ के देश की इतिहास है, संस्कृति है, और वास्तव में इस देश की 40% की जीवन है, वो आज उसकी हालत आप लोगों से अपरिचित नहीं है। वो गंगा फिर से निर्मल हो, फिर से अविरल बहे, इस प्रयास में गंगा समग्र समाज में जागरण प्रकार के कार्य करने में जुटा हुआ है। इसी कार्य योजना बनाने के लिए आज ये गोष्ठी। समाज के कारण ही गंगा जी लाखों वर्षों से जीवित रही हैं। उस प्रकार की आस्था, गंगा जी में गंदगी न फेंकना, गंगा जी को माता मानना, गंगा जी सब प्रकार शुद्ध रहा उसके लिए तमाम प्रकार के प्रयोग करना, इस प्रकार के फिर से समाज में जागृति हो, इसमें गंदगी पानी न जाए। और वास्तव में पानी का उपयोग भी, पानी कम होता जा रहा है तो सीमित करते हुए इस प्रकार की अपनी संस्कृति फिर से बनाएं। सबसे ही मेरा निवेदन है और आग्रह है। गिरीश पति त्रिपाठी तिवारी जी का मंदिर अयोध्या वशिष्ठ पीठ के तौर पर स्वीकृत, उसी का सेवा वर्तमान में परंपरा वाहक हूँ। गंगा समग्र योजना के अंतर्गत आज यहाँ नमामि गंगे की बैठक हुई, जिसमें आदरणीय श्री राम आशीष भाई साहब जी का पाथेय हम लोगों को प्राप्त हुआ। गंगा के प्रति जो समाज का दायित्व है, जो संत समाज का दायित्व है, जो धर्म से जुड़े लोगों का दायित्व है, उस दायित्व के बारे में विशेष तौर पे एक चेतना जागृत करने का प्रयास इस गोष्ठी के माध्यम से किया गया। और गंगा से जो हमारा जो सांस्कृतिक रिश्ता है, गंगा जो हमारे जो आध्यात्मिक मूल्य है उनको पुनर्जीवित करने का, और गंगा हमारे लिए नदी नहीं माँ है, इस रिश्ते को पुनर्परिभाषित करने का यहाँ पर संकल्प है।
आज गंगा समग्र उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत में बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष जी उपस्थित रहे। आज हमें ये प्रेरणा मिली कि कैसे गंगा को अविरल और निर्मल बनाया जाए। इस पे हम सभी काम करेंगे।